कीर्तन में लगे। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितना ही बेटा प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा भी कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गले घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गले घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उस भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उस भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी
की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अतः व्यास जी अब आप भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन करिए, तभी मन को शांति मिलेगी। अब मैं आपको अपने बारे में बतलाता हूँ। नारद जी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी के पेट से पैदा हुआ था। वहीं पर जब मैं बालक ही था तभी मेरी माँ ने चातुर्य मास करने आए हुए मुनियों की सेवा में मुझे लगा दिया। वे ज्ञानी विरक्त संत मेरी चंचलता देख करके मुझसे बड़ा बड़ा प्रेम करते लगे। मैं उनका झूठा भोजन दिन में एक बार ही पाया करता था और वहीं भगवान की कथा कीर्तनों को सुनने के कारण ये नहीं वाहम भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मेरी बुद्धि निर्मल होकर के और भगवत भक्ति में जम गई और उसी के प्रभाव से मैं तत्व ज्ञानी हो गया और भगवान के यश का गुणानुवाद करता हुआ सर्वत्र और स्वच्छंद विचरण करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे नारद जी, आपने अपनी आयु का शेष भाग कैसे व्यतीत किया था, कृपया बताने का कष्ट करें। नारद जी कहते हैं कि चातुर्मास व्यतीत होने पर वे संत तो चले गए, इकलौता होने के कारण मेरी माँ मुझसे अधिक प्रेम करती थी। एकदा निर्गता गुहात् दुहन्ते निशिगंगां पथि सर्पो तस्याः पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एक बार मेरी माँ रात में दूध के लिए घर से निकली और माँ को सर्प ने काटा और सदा के लिए संसार से विदा हो गई। माँ की मृत्यु के बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ जंगल में जाकर के भक्ति युक्त चित्त से भगवान का ध्यान करने लगा। आंखों में आंसू भर आए। भगवान की छवि धीरे धीरे मेरे हृदय में प्रकट हुई और अदृश्य हो गई।